मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो एंटोनियम्स करेंगे। तो जो भी DT+B के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर KVS की या फिर SSC या जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली मेरा जो चैनल है वो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है। तो जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसमें आपने देखा होगा एंटोनियम्स, सिनोनियम्स ये जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। एक सेकेंड। तो आपने देखा होगा कि उनमें जो है वो आपके एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया और वन वर्ड फ्रेज़ हो गया, ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती हैं। इनफैक्ट जो DT+B का एग्ज़ाम है उसमें तो एंटोनियम सिनोनियम 3 से 4 आए हुए हैं, ठीक है। जो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम गया तो उसमें भी है, नवोदय विद्यालय, इनफैक्ट आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो एंटोनियम सिनोनियम्स आप ज़रूर देखते हो। तो मैंने अब जो है आज आपको मैं कुछ एंटोनियम्स करवाऊँगी। सबसे पहले बता देती हूँ एंटोनियम्स होते क्या हैं। तो बेसिकली एंटोनियम्स जो हैं वो होते हैं, एंटोनियम्स जो हैं, एंटो लिख देती हूँ मैं इनको, आप समझ जाना। एंटोनियम्स होते हैं बेसिकली अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉल का होता है लार्ज, ठीक है, और नियर का होता है फार, और बिग का होता है स्मॉल। तो इस तरीके से ही एंटोनियम्स अपोजिट वर्ड है। बट जो मैंने आपको बताया कुछ 3-4 एग्जांपल वो आपके स्मॉल लेवल पे आते थे, अब आप बड़े हो गए हो तो आपके जो है वो अलग लेवल पे आएंगे। तो आज जो है मैं कुछ एंटोनियम्स करवाऊंगी, और ये एंटोनियम्स ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं से भी गूगल से लेके दे दिया हो। ये बेसिकली एक जगह से मैंने प्रॉपर सर्च करके अपना टाइम निकाल के सब कुछ करके आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं ये। तो ये एंटोनियम्स जो है वो टीचिंग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जैसे DT+B हो गया, KV हो गया, NV हो गया, आर्मी स्कूल का हो गया, और भी कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे ये ही जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैं जो जो आपको एंटोनियम्स पढ़ाऊँगी वही आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। फॉर एग्जांपल आज मैं जितना पढ़ाऊँगी वो पूरी स्लाइड जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और वहाँ से आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं। और मैं लास्ट में बताऊँगी कि आप इसको कैसे पढ़िए। अभी से पहले मैं आपको कुछ एंटोनियम्स करवाती हूँ, ये काफ़ी सारे हैं अभी मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड देखो इसमें इंग्लिश भी लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है, फिर उसका मतलब भी लिखा हुआ है, एंड फिर जो उसका अपोजिट वर्ड है उसका भी हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगी आपको पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा एनकाउंटर्ड, तो एनकाउंटर्ड का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेडली किसी से आप मिलना। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो और आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके स्कूल फ्रेंड्स मिल गए, तो वो क्या हो गया एनकाउंटर्ड। तो किसी से अनएक्सपेक्टेड मिलना, उसका अपोजिट हो जाए अवॉइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी से मिल रहे हो, आप मिलना इज़ मिलना, ठीक है, मिलना इज़ मिलना क्या बोल रही हूँ, मतलब किसी से अनएक्सपेक्टेड वे में मीट करना। ऑन द अदर हैंड अवॉइड मतलब किसी को टालना, ठीक है। होता है ना कभी कभार कि हाँ छोड़ो यार हम बाद में कर लेंगे, छोड़ो इस इंसान के साथ बाद में चले जाएंगे, तो वो होता है। तो आपको रीड करना किस तरीके से है, पहले आपको इंग्लिश वर्ड पढ़ना है, फॉर एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट, फिर उसका हिंदी वर्ड पढ़ना है। अगर हिंदी वर्ड पढ़ने के बाद आपको समझ आ रहा है कि उसका मतलब क्या है तो ठीक है, तो आप उसका अपोजिट वर्ड पढ़ो। नहीं तो आप जो लाइन दिखी हुई है अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू द ऑब्जेक्ट बिहाइंड कैन डिस्टिंक्टली सीन, ऐसे करके, तो ये आप पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, आपका एंटोनियम्स भी हो जाएगा, सिनोनियम्स, आपकी वोकैब अच्छी होगी, ठीक है। वोकैब क्यों, क्योंकि आपको स्पेलिंग लिखनी आएगी। दूसरी बात यह है कि आपको जब वर्ड्स हैं उनका मीनिंग पता होगा, तो अगर सिनोनियम्स पूछा जाएगा तो आप वो भी बता सकते हो, और अगर एंटोनियम्स पूछा जाएगा तो वो बता सकते हो, बिकॉज हार के 4 ऑप्शन में से ही कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये कहाँ मिलेगा, जो पीडीएफ नहीं, मतलब ये जो स्लाइड है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन चीज़ से। तो एनकाउंटर जो है वो बेसिकली होता है किसी से आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलना, तो उसका अपोजिट होता है अवॉइड मतलब टालना। सेकंड है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है जहाँ से ईजिली एक जगह है दूसरी जगह आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जो पॉलीथीन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसका अपोजिट होता है ओपेक। ओपेक मतलब जहाँ से आप आर पार नहीं देख सकते हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है दूर, फार अवे इन स्पेस और टाइम, तो इसका अपोजिट होता है क्लोज, ठीक है। एग्जॉस्ट मतलब होता है थका देना, मतलब आप किसी काम को कर रहे हो, बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, थक जा रहे हो, तो उसका अगर एग्जॉस्ट का सिनोनियम्स पूछेंगे, सिनोनियम्स क्या होता है, सिनोनियम्स होता है जो सिमिलर वर्ड होते हैं, तो एग्जॉस्ट का सिनोनियम्स हो जाएगा, एग्जॉस्ट का सिनोनियम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टायर्ड। तो इससे क्या होगा, मैंने जिस तरीके से ये स्लाइड आपके लिए बनाई है ना, उससे बेसिकली आपको ये हेल्प होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे हिंदी भी मिल रहा है, इंग्लिश भी मिल रहा है, प्लस उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी मिल रहा है, और साथ ही साथ उसके अपोजिट वर्ड भी मिल रहे हैं। तो इससे क्या आपका एंटोनियम्स भी हो रहा है, सिनोनियम्स भी हो रहा है, वोकैबलरी भी हो रही है, और आपकी नॉलेज भी एनहांस हो रही है, ठीक है। तो ये अगर आपको पसंद आएगा तो मैं ये और आगे तक चलाऊँगी, बट मेरा यही है कि मैं आपको फ़ोबिया पढ़ाऊँ, डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ोबियाज़ क्या होते हैं, ये सब रूट वर्ड्स पढ़ाऊँ, तो ये सब मैं आगे की वीडियो में पढ़ाऊँगी। अब आता है हमारा यहाँ पे सेकंड जो है वो है हमारा डिस्टिंक्ट।
डिस्टिंक्ट मतलब दूर, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसका अपोजिट होता है क्लोज। एंड देन है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब थका देना, इसका अपोजिट होता है इनविगोरेट्स। ठीक है, एग्जॉस्ट मतलब थक जाना, टायर्ड फील करना, तो इसका मतलब होता है इनविगोरेट मतलब बिना थके, टायर्ड फील ना करना। ठीक है, इसका हिंदी में है स्फूर्तिदायक। स्फूर्तिदायक जैसे कहते हैं ना कि बहुत हमारे अंदर तो बहुत एनर्जी है, स्फूर्ति है। ठीक है, मिनिएचर मतलब होता है, आपने टीचिंग एड्स बनाए होंगे, तो टीचिंग एड्स में होता है ना मिनिएचर, जो बड़े बड़े चीज़ों का छोटा छोटा एक रूप होता है, वो होता है वेरी स्मॉल ऑफ इट काइंड, तो उसका अपोजिट है लार्ज। ठीक है, मिनिएचर मतलब छोटा होता है और उसका अपोजिट लार्ज। इंटीग्रेशन भी आपने पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन होता है कि जब हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं किसी चीज़ को, तो कंबाइन, उसका अपोजिट होता है फ्रेगमेंटेशन। ओमिट मतलब होता है छोड़ना, लीव आउट। ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ देना, तो उसका अपोजिट होता है अपने उस चीज़ को इंक्लूड करना। ठीक है, तो ओमिट मतलब एक्सक्लूड, तो ओमिट का सिनोनियम होगा एक्सक्लूड और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा इंक्लूड। देखो ये स्लाइड ना आपके साथ मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका हिंदी इंग्लिश, मतलब इससे पहले मैं आगे की स्लाइड पढ़ चुकी हूँ, तो मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ रही हूँ, तो मैं खुद इतना निकाल पा रही हूँ। फॉर एग्जांपल ओमिट का जो सिनोनियम्स होगा वो क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, यहाँ पे साफ पता लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेट का क्या होगा, कंबाइन होगा, तो मतलब यहाँ पे आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वोकैब सब हो रहा है। इसके बाद आता है आपका कैंडिड। कैंडिड क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना होता है ना, यार हमारी ये कैंडिड फोटो है, मतलब मैं नॉर्मल थी और अचानक से खींच दी, अचानक से, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, फ्रैंक तो उसका अपोजिट होता है कनिंग, चालाक। प्रिसाइज मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा होता है, तो वेग मतलब होता है बड़ा। ठीक है, रेटिसेंट मतलब होता है अल्पभाषी। ठीक है, नॉट रिवीलिंग वन थॉट और फीलिंग रेडिली, जब हम किसी की फीलिंग्स को रिवील नहीं कर रहे तो उसका होता है कम्युनिकेटिव। ठीक है, बात करना। एगोनी मतलब होता है यातना, तो उसका अपोजिट होता है हमारा प्लेजर। ठीक है, एगोनी मतलब होता है यातना, तो उसका अपोजिट होता है हमारा प्लेजर। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता करना, तो उसका अपोजिट क्या होता है, डिस्कॉर्ड। मतलब देखो एग्रीमेंट होता है कि हम दो लोगों के बीच में समझौता कर रहे हैं। समझौता मतलब प्यार बढ़ा रहे हैं, बातें करवा रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड मतलब अनबन करना। ठीक है, तो एग्रीमेंट मतलब समझौता और डिस्कॉर्ड मतलब अनबन करना। एफ्लुएंस मतलब समृद्धि, उसका अपोजिट होता है पोवर्टी। कर्टेल मतलब घटाना, कर्टेल मतलब कम करना, रिड्यूस करना किसी भी क्वांटिटी को, तो रिज्यूम मतलब उसको आरंभ करना। ठीक है, कर्टेल मतलब घटाना और रिज्यूम मतलब आरंभ करना। एफर्मेशन होता है कि किसी भी प्रोसेस में या फिर किसी भी एक्शन में आप उसको समर्थक करना, आप उसको हेल्प करना। तो डिनायल मतलब होता है मना कर देना, होता है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के लिए परमिशन ले रहे होते हो अपनी फैमिली से, तो आपके भाई बहन आपकी हेल्प कर देते हैं, तो क्या करते हैं, एफर्मेशन। बट आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, डिनायल कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो एफर्मेशन इज़ बेसिकली हेल्प करना आप किसी की, या फिर किसी एक्शन में अफर्म करवाना, तो उसका अपोजिट होता है हमारा डिनायल। कंसाइज मतलब होता है छोटा। ठीक है, वहीं की वहीं, मतलब लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्मॉल वे में लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक लाइनर्स दिया हुआ है और एक एक लाइनर्स से आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, तो वो कंसाइज वे में होता है। इसका अपोजिट होता है लेंदी। प्रूडेंट मतलब होता है एक्टिंग विद और शोइंग केयर और थॉट फॉर फ्यूचर। प्रूडेंट मतलब होता है सावधान हो जाना, कि आप सावधान हो जाओ, आपके एरिया में चोर आए हैं, तो प्रूडेंट मतलब सावधान हो जाना। उसका होता है अनवाइज, अविवेक पूर्व। ठीक है, अनवाइज। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये स्लाइड आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, ये स्लाइड जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी आपको क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।